अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो आज आपको आपके सवालात के जवाब मिलने वाले हैं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 2 हफ्ते से कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो नहीं आ पाई थी ईद की वजह से। एनी हाउ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। पहला है कमेंट जी सरदार खान का। ये जो न्यूज़ स्कैम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर कोई पिक्चर ओपन करने से सिस्टम हैक होकर बैंकिंग इन्फो लीक होती है, मगर किसी के मोबाइल में कोई बैंकिंग ऐप ही ना हो, फिर स्कैम नहीं होगा। देखें, वो आपका पर्सनल डाटा ले सकते हैं। अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं भी है तो हो सकता है कि वो किसी न किसी तरीके से आपके मोबाइल का डाटा हैक करके और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके या आपकी डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लें। तो आप इन सारी चीज़ों से अवॉइड किया करें और एहतियात किया करें। नेक्स्ट है सिस्टर बेबी गर्ल 1 ईयर का पासपोर्ट बनवाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके लिए? फादर मदर दोनों का ID कार्ड, बेबी का बे फॉर्म, व्हाट एल्स? ठीक है, ये तो बेसिक है ना कि बच्चे का बे फॉर्म लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा माँ बाप के ID कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा भी 1-2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो मुझे याद नहीं है। मैंने खुद अपनी 1 साल की बेटी का जो है वो पासपोर्ट बनवाना है इंशाल्लाह, तो मैं उसका प्रोसीजर भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट है जी, काइंडली सिर्फ इस्लामिक बैंक का बताया करें, सूदी बैंक से दूर रहें। देखिए, मेरा काम है बताना, बाकी इन्वेस्ट करना आपने इस्लामिक में करना है, कन्वेंशनल में करना है, इट्स अप टू यू। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करती हूँ, कोई फोर्स नहीं करती कि आप कन्वेंशनल में करवाएं या इस्लामिक में करवाएं। नेक्स्ट है जी, प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, मंथ एंड हो गया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर 200 डिडक्शन हो गई है, ऐसे अकाउंट का चार्ट डालें। देखें, इसके IBFT चार्जेस की ये बात कर रहे हैं कि अब हम अगर इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर 200 रुपये चार्जेस हो गए हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो मेरी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको 200 रुपये चार्जेस होंगे। अदरवाइज़ 200 चार्जेस नहीं होंगे, मैक्सिमम 200 है, यानी कि 200 से ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं होंगे। अदरवाइज़ आई थिंक 0.2% या 0.1% जो हैं वो आपको चार्जेस हिट होंगे। तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, रिसेंटली ही बनाई है, तो वो आप लाजमी चेक करें। बाकी प्रॉफिट अगर मंथ एंड पे नहीं मिलता तो अगले महीने के शुरू के पहले हफ्ते में मिल जाता है, तो होपफुली आपका प्रॉफिट अब तक आ गया होगा। नेक्स्ट है RTGS फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता एंड इट्स मोर देन 75 के अमाउंट इज़ नॉट इट ट्रू। नहीं, RTGS जो है वो एक सर्विस है कि आप ऑन द स्पॉट टू, यानी कि बिल्कुल उसी टाइम जो है वो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे किसी और बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो RTGS जो है वो ऑन द स्पॉट एक ट्रांजेक्शन होती है डिफरेंट बैंक्स के दरमियान, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है और इसकी एक लिमिट होती है। आप कह रहे हैं कि 75,000 से ज़्यादा की अमाउंट पर होता है, 75,000 बल्कि कम लिमिट है। ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 3 लाख या 5 लाख की अमाउंट हो तो RTGS के लिए अप्लाई करते हैं, छोटी अमाउंट के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट एस्क्री बैंक के क्या रेट चल रहे हैं? तमाम से कमर्शियल बैंक्स के जो रेट हैं वो 9.50% हो गए हैं अब। नेक्स्ट है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम मोबाइल कैसे ख़रीद लें इंस्टॉलमेंट देते हुए? अच्छा, ये HBL के डेबिट कार्ड के ऊपर मैंने बताया था कि किस तरह से आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें ले सकते हैं। आप सिंपली हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कहें कि मैंने जो है वो मोबाइल लेना है। मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से बुकलेट चेक कर सकते हैं, यानी कि जो आप HBL के क्रेडिट कार्ड को रिडीम करवा कर उसके पॉइंट्स को, यानी कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को रिडीम करवाते हुए आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इसकी एक बुकलेट बनी हुई होती है जिसके ऊपर प्रोडक्ट का कोड लिखा हुआ होता है। वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आपको अगर नहीं मिलती है तो आप मेरी चैनल पे जाएं, HBL की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन में देखें, आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप चेक करें कि किस तरह से आप बुकलेट चेक कर सकते हैं। आपको जो मोबाइल चाहिए आप वहाँ पे सर्च करें, उसका कोड देखें कि क्या है, फिर आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको कोड बताएं कि ये प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूँ, ये जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, जो भी मोबाइल है इसको मैं इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूँ, तो इसको सारा प्लान जो है वो मुझे बता दें। फिर आपके क्रेडिट कार्ड में से हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कट होती रहेगी और आप पे करते रहेंगे। इस तरह से आप मोबाइल खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपायरी डेट चेंज के बाद ID कार्ड स्कैन। अच्छा, ये मैंने UBL की मोबाइल एप्लीकेशन से आप किस तरह से ID कार्ड की एक्सपायरी वगैरह चेंज कर सकते हैं वो मैंने बताया था। तो इन्होंने कहा है कि एक्सपायरी डेट की चेंज के बाद ID कार्ड स्कैन दोनों तरफ से और फिर लास्ट में पिक्चर फ्रेश कैमरे से। फिर बोलते हैं कि आपकी पिक्चर स्कैन नहीं हो रही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब हम एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी ID कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर एंटर करें।
वो जब एंटर करते हैं तो पिक्चर वो यानी कि सेल्फी मांगते हैं तो वो स्कैन नहीं हो पाता है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें कि इस तरह से क्या इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है या आपके एंड से कोई इशू है, तो वो आपको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस तरह से मैं तो नहीं बता सकती। नेक्स्ट है सऊदी वालों के लिए कोई आसान सा हल बता दें एक्सपायरी डेट चेंज करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको कहें कि मैं इस तरह से जो है वो सऊदीया में हूँ। अगर आपने वो नंबर यानी कि जो नंबर आपने अकाउंट में दिया हुआ है वो नंबर आप रोमिंग पे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कॉल बैक करके कुछ भी मीन के किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और हल है, आप अपनी ब्रांच में कॉल करें, उनसे ईमेल एड्रेस मांगे और उनसे कहें कि मैं आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर स्कैन करके भेज रहा हूँ, उसका प्रिंट निकाल के मेरे सिस्टम में अपडेट करवा दें, ठीक है। या फिर अगर वो कहें ना कि ये मुझे हमें रिक्वेस्ट भी चाहिए, तो आप ब्लैंक पेपर के ऊपर एक रिक्वेस्ट लिख के प्रॉपरली उसके अंदर अपने अकाउंट की सारी डिटेल लिखें कि मैं अपना जो है वो मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करवाना चाहता हूँ, नीचे साइन करें, उसको स्कैन करके ब्रांच वालों को भिजवा दें। इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके आईडी कार्ड को अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है एक दिन में कितने चेक पास करा सकते हैं विड्रॉल सेम ब्रांच से या डिफरेंट ब्रांच से या पेरेंट ब्रांच से। आप जितने मर्जी चाहे करवा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट है बैंक से स्टेटमेंट ली, वो 15 पेज की बन रही थी, फिर उसने मुझे सिर्फ 1 पेज की निकाल के दी स्टेटमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आपके पेजेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो 2 पर पेज पे निकाल देते हैं, यानी कि अगर 30 पेजेस बन रहे हैं तो वो 2 पर पेज के हिसाब से प्रिंट ले लेते हैं, जिससे ये प्रॉपरली जो स्टेटमेंट है वो विजिबल भी हो और 2 पर पेज से फिर 15 पेजेस पे आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। तो बाकी 1 पेज की उसने निकाल दी, तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। नेक्स्ट है जी, अगर बैंक अकाउंट किसी दूसरे सिटी में है, फॉर एग्जांपल कराची में, और अभी अकोमोडेशन फैसलाबाद में है, तो क्या अकाउंट बंद करवाने के लिए कराची जाना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, इसके लिए आप पहले अपनी पेरेंट ब्रांच में कॉल करें, उनसे कहें कि मैं अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस सिटी में नहीं हूँ, तो क्या प्रोसीजर है। वो आपको अगर अकोमोडेट करते हैं तो फिर आप इस वक्त जिस सिटी में हैं, यानी कि फैसलाबाद में हैं, तो फैसलाबाद में अपने बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाएँ, उनसे कहें कि अकाउंट क्लोज़ करवाने के लिए मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप मुझे बता दें, वो सारे वहाँ पे आप साइन करें। साइन करके वहाँ से उनसे कहें कि कराची के इस ब्रांच में इसको डिस्पैच कर दें। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिक्वेस्ट वगैरह उस ब्रांच से अपनी कराची वाली ब्रांच में डिस्पैच करवा दें और वहाँ पे कॉल कर दें अपनी कराची वाली ब्रांच में कि मैंने इस तरह से इस ब्रांच से आपको डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करवाए हैं, तो जैसे रिसीव हो जाए मेरे अकाउंट को क्लोज़ कर दें। बायोमेट्रिक भी आपकी फैसलाबाद वाली ब्रांच में हो जाएगी, ठीक है, और वो वहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है अगर ब्रांचेस वाले आपके साथ अकोमोडेट करें। नेक्स्ट है, ब्रांच वाले कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करें क्लोज़ करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई मेरा नहीं ख्याल कि अकाउंट क्लोज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अकाउंट क्लोज जो है वो आपको मीन के फिजिकली जाके ही अकाउंट क्लोज़ करवाना पड़ता है। अगर वो इस तरह से कह रहे हैं तो आप एक दफ़ा हेल्पलाइन पे कॉल कर लें और उनसे कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैदान का करंट अकाउंट लाजमी है या सेविंग। आप जो मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अगर नहीं भी होगा तो भी आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सर मैं एक कंपनी का मुलाजिम हूँ, मैंने कंपनी से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, इसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की है, नोटिफिकेशन भी आया लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। वो माइट भी हो सकता है कि किसी वजह से होल्ड लगा हुआ हो। आप अपनी ब्रांच में जाएं, उनको ये जो है वो बताएं कि मेरे पैसे जो हैं वो फ्रीज़ तो नहीं हो गए, लियन मार्क तो नहीं लग गया, क्योंकि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे शो नहीं हो रहे हैं जबकि कंपनी की तरफ से लोन मिल गया हुआ है, ठीक है, वो आपको क्लैरिफाई करेंगे। एज अ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करें 5000 तक? देखें, अब आप मैदान कैश फंड में ही कर सकते हैं क्योंकि उसमें आई थिंक 5000 से शुरू होता है इन्वेस्टमेंट करना, 2000 या 5000 से। वो आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा। बाकी रोज़ाना आमदनी फ़ंड या फिर डेली इनकम प्लान में तो आप 2 लाख या 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते शुरू में। नेक्स्ट है, कार्ड के एनुअल चार्जेस कितने हैं? अच्छा, मैंने मैदान बैंक के एनुअल चार्जेस बता दिए हैं कार्ड के, जो अब रिसेंटली इनके न्यू स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आए हैं। बाकी बैंक्स के भी इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगी। नेक्स्ट है, सरदार खान का कि 100% कन्फर्म है कि जुलाई से 1.2% टैक्स होगा। हाँ, 80% आप इसको कंफर्म ही कह सकते हैं कि 1.2% टैक्स होगा, लेकिन कंफर्मेशन तभी होगी जब स्टेट बैंक की तरफ से बैंक में विद टैक्स डिडक्शन का सर्कुलर आएगा, तब तक आपको वेट करना होगा। अच्छा, ये इनका है कि आपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। अच्छा, इन्होंने ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी हुई है और बस ईद की छुट्टियों की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह इस महीने के अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी। जी, अकाउंट में पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग हो, शुरू में 4-5 लाख डिपॉजिट
डिपॉजिट हो, बाद में वो डिपॉजिट निकाल लें और डेली कोई 20, 30, 40 हज़ार रिसीव या सेंड करते रहें तो विड्रॉ तो क्या होगा, पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग की है तो नहीं। पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे उसके अंदर रखे ही रखने हैं और आप निकलवा नहीं सकते। पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग का मतलब यानी कि अगर सेविंग आप पर्पज़ रखवाते हैं, पर्पज़ ऑफ अकाउंट रखवाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है वो हो रही है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट को आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, आपने थोड़ी थोड़ी बचत करने के लिए इस अकाउंट को ओपन करवाया है। तो सेविंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते या निकलवा नहीं सकते। आप जब चाहें जैसे चाहें मर्जी अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट हो वो आराम से आप अकाउंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर ओपनिंग टाइम अकाउंट में पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग ऐड करें तो ओपनिंग टाइम फर्स्ट कितना डिपॉजिट करना होगा कम से कम। इसकी कोई शर्त नहीं होती। आपने सेविंग अगर लिखवा भी दिया है पर्पज़ ऑफ अकाउंट तो भी इसकी कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर आप सेविंग लिखवा रहे हैं तो आपको इतना डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। नहीं, आप जितना चाहें मर्जी डिपॉजिट करवा सकते हैं। नॉर्मली अकाउंट में 1-2 हज़ार से अकाउंट ओपन हो जाता है। कुछ अकाउंट होते हैं जिसमें आपको 5 हज़ार या 10 हज़ार डिपॉजिट करवाना होता है। ये जो किसान के पैसे मिलते हैं खाद के लिए, फिर वो वापस अदा करने होते हैं। मेरे फादर का वो बीओपी का एटीएम कार्ड मिलता है, अकाउंट में पैसे मिले हैं। अब ये जो बीओपी अकाउंट है ये अपने जैज़ कैश से 10-15 हज़ार भेज कर या 10-15 हज़ार अब्रॉड से उस अकाउंट को ये कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो अकाउंट ओपन करवाया था वो किसान के पैसे मिले थे और जो फिर वो वापस अदा करने होते हैं। अगर उसमें 10-15 हज़ार की जैज़ कैश की ट्रांजैक्शन हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं, इस 10-15 हज़ार की ट्रांजैक्शन से कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये 1.2% टैक्स 100% कन्फर्म बात है कि जुलाई 1 से 1.2% लगेगा। जी ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक स्टेट बैंक का सर्कुलर नहीं आता है हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, जैसे जिस मेल का आईडी कार्ड पर फीमेल वाला नेम लिखा हो वो बंदा बैंक अकाउंट ओपन होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, लाजमी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल का नाम मेल जैसा रखा हुआ होता है या मेल का नाम फीमेल जैसा रखा हुआ होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एक दिन में कितने चेक पास करा सकते हैं आप? जितने मर्जी करवा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। प्राइमरी एटीएम कार्ड पे पक्का हो तो सेकेंडरी वीज़ा ले सकते हैं या सेम दोनों। ये हर बैंक की डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। देखिए, आई डोंट नो कि आप किस बैंक की बात कर रहे हैं। अगर वो बैंक आपको सेम प्रोडक्ट ही अलाउ करता है तो फिर आपको सप्लीमेंट्री भी सेम ही लेना होगा। अगर आप को वो अलाउ कर रहा है कि आप पेपाक के अलावा भी कोई और कार्ड सप्लीमेंट्री के तौर पे ले सकते हैं, तो यानी कि ये डिपेंड करता है बैंक की प्रोसीजर्स पे।